हेलो एवरीवन। एग्जाम पास है, सारी तैयारियां हो चुकी होगी, या जब भी इस वीडियो को आप देख रहे हो फुल पेज वंस, ये इंडेक्स खोल लीजिए पहले आईसीएसआई मैट में। मैं 10 सेकंड वेट करूंगा। यस, लेआउट। तो ये इतने बड़े सिलेबस के लिए सर एबीसी एनालिसिस बताइए, कुछ मेथड बताइए कि एग्जाम के एक दिन पहले भी या एक महीना पहले भी स्टूडेंट को पहले कौन से चैप्टर्स पे कमांड हासिल करना चाहिए। तो आई वुड से सबसे जो डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं अगर मैं बोलूं, तो दिस इज योर डिफिकल्ट चैप्टर एंड स्कोरिंग चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। आप देखोगे अराउंड 10 to 12 marks questions can be asked from Constitution of India. Yes. General clauses and interpretation से 8 marks to 10 marks हर टर्म में आ सकता है। तो ये दो आपको बहुत सॉलिड तरीके से तैयार करना ही चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल क्लॉजेस, जैसा आपको यहां पर दिख रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको तैयार करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कई केस लॉज हमने आपको क्लास में डिक्टेट किए थे, उसको भी देखना चाहिए, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स डिस्कस्ड इन द क्लास। थर्ड एरिया, अगर मुझे कोई बोले थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर या इजी चैप्टर, या जो मुझे करना चाहिए एज ए स्टूडेंट आपको करना चाहिए, दैट इज टॉर्ट्स। टॉर्ट्स इज इजी एज वेल एज इंटरेस्टिंग। तो एक मिनट में काम करता हूं। ये है मेरा स्टेप 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टेप 2 इंटरप्रिटेशन एंड जनरल क्लॉज एक्ट। इसके अंदर दो चैप्टर्स कंबाइंड है। तो आप देखोगे ये करते 25 मार्क्स ग्रिप में आ जाते हैं आपके। ओके सर, ये करने के बाद यहां से आप देखोगे 5 मार्क्स श्योर है, 5 से 7। तो दिस इज अराउंड योर स्टेप नंबर 3। ठीक है सर, ये होने के बाद सर मैं क्या करूं सर, इतना बड़ा सिलेबस है सर, व्हाट टू डू। ये 3 ही सिर्फ बड़े हैं, फिर ये चौथा ये वाला भी बड़ा है। सिविल प्रोसीजर कोड कैन कम अप टू 8 मार्क्स, मुझे ऐसा लगता है। स्पेशली इन द न्यू सिलेबस ऑफ न्यू टॉपिक्स वेयर आई आल्सो एडेड लाइक कमर्शियल कोर्स और पे शॉर्ट नोट्स, और उसके जो एरियाज हैं वो मिस मत करिएगा। स्टेप नंबर 4 सर, ये होने के बाद फिर आपका ये सीआरपीसी और इंडियन पीनल कोड, ये मिला के भी आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस 4-4 के भी आ सकते हैं। दैट इज योर स्टेप नंबर 5। तो ये 5 अगर आप कर लेते हो ना, तो आप काफी अच्छे शेप में आ जाते हो। राउंड आपका 35 से 40 मार्क्स का सिलेबस ग्रिप में आ जाता है। तो दिस इज योर स्टेप नंबर 5। आफ्टर डूइंग दिस सर मैं कौन से चैप्टर में जाऊं, वापस देखो। स्टेप 1 था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टेप 2 इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड जनरल क्लॉजेस एक्ट, और इसमें मैंने देखा है इंस्टीट्यूट का फेवरेट है रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन is also known as Hayden's rule, ejusdem generis, noscitur caucus, may and shall, pari materia, ये सारे टाइप के एस्पेक्ट्स यहाँ पे समझाए गए हैं आपको। कंटेम्परेनिया, एक्सपोजिशिया, जनरल क्लॉजेस एक्ट में भी स्पेशली सेक्शन नंबर 6 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट, सेक्शन 26, सेक्शन 6, ये मत भूलिएगा। तो ये बेसिक करना है आपको। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट, चाहे पिथ एंड सब्सटेंस रूल हो, या टाइप्स ऑफ रिट्स हो, या ऑर्डिनेंसेस हो, everything is important. Full page once. ये 5 स्टेप्स होने के बाद टॉट्स इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत तरीके से करिएगा टॉट्स को भी, क्लास के मार्किंग्स को देखते हुए, और जो आपने क्लास नोट्स मेंटेन किया है ना। ये 5 को करने के बाद सर मैं क्या करूं, अगर मैं अब थोड़ा सा मोटिवेशन दूं कि इजी चैप्टर्स पहले हो जाए, तो आपको ये देखोगे ये राइट टू इंफॉर्मेशन, स्टेप नंबर 6, a 4 marks chapter, right to information। रजिस्ट्रेशन एक्ट बोल के कुछ दिखाई दिया, इसके अंदर एक्चुअली 2 चैप्टर है, रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसफर प्रॉपर्टी मिलाकर आप देखोगे 6 से 8 मार्क्स आ सकता है। तो दिस इज योर स्टेप नंबर 7, रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। मैं इजी वाले करवा रहा हूं आप थोड़े से, ताकि आप कम मोमेंटम बढ़ जाए। लॉ ऑफ लिमिटेशन 3 to 4 मार्क्स, दिस इज योर स्टेप नंबर 8। स्पेसिफिक रिलीफ, यहां से भी कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस, कहां का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। प्रिवेंटिव रिलीफ, टाइप्स ऑफ इंजंक्शन, परपेचुअल एंड इंजंक्शन किन केसेस में मिलता है।
तो स्पेसिफिक रिलीफ इज अगेन 5 मार्क्स, स्टेप नंबर 9। ये सब छोटे हैं कंपैरेटिवली, पर ये छोटे भी तब लगेंगे अगर आप मेरे क्लास नोट से पढ़ रहे हो। आप अगर वापस बुक उठा लोगे, मैंने बुक से इंस्टीट्यूट मैथ्स से पढ़ाया था, बट अगर सिर्फ बुक उठा के पढ़ोगे तो नहीं होने वाला है। तो ये आप जोन समझ रहे हो। फिर आप देखोगे आर्बिट्रेशन, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। आर्बिट्रल अवार्ड के कंटेंट्स, सेटिंग असाइड द आर्बिट्रल अवार्ड, टाइम लिमिट ऑफ गिविंग द आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के कुछ फीचर्स, ये 4 मिस नहीं होने चाहिए, बाकी सब करना है। ग्राउंड्स फॉर चैलेंजिंग द अपॉइंटमेंट, करेक्शन ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, मैंडेट ऑफ आर्बिट्रेटर कब टर्मिनेट होता है। तो जो जो आपने मेरे मुंह से भी अल्फाज सुने वो मिस नहीं होना चाहिए। तो दिस इज स्टेप नंबर 10। यहां से भी आप देखोगे 6 से 8 मार्क्स, 6 मार्क्स यहां से श्योर है। हर टर्म में यू गेट क्वेश्चंस। तो ये सारे जोन हो जाने के बाद आपका क्या बचता है इस पूरे पेज में, आप देखोगे स्टैम्प एक्ट। तो स्टैम्प एक्ट डायरेक्ट है, छोटा है। ई स्टैंपिंग और ये सब जो वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, स्टैम्प एक्ट इज अ 4 मार्क एरिया। स्टेप नंबर 11 बोल के लिख लीजिए। सर स्टैम्प एक्ट भी हो गया। इंडियन एविडेंस एक्ट, यहां से कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। हियर से एविडेंस, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, एक्सपर्ट के ओपिनियन कब एविडेंस के रूप में माने जाते हैं, कन्फेशन एडमिशन के बीच में डिफरेंस। तो स्टेप नंबर 12, ये भी आप 5 मार्क्स के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहां से भी क्वेश्चंस। फिर भी मेरी क्वेश्चंस की पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी रहेगी, कुछ एमसीक्यूज एंड क्वेश्चंस की पीडीएफ, वो देख लीजिएगा। सो एविडेंस एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, लिमिटेशन, आर्बिट्रेशन दिख रहा आपको। सो हर चैप्टर से ही क्वेश्चंस आएंगे, ऑफ कोर्स आएंगे, पर कौन सा जोन सबसे इंपॉर्टेंट है फिर से बताऊंगा। ये हो जाने के बाद सोर्सेज ऑफ लॉ पे आइएगा। ये स्टेप नंबर 12 चल रहा था, दिस इज स्टेप नंबर 13। सोर्सेज ऑफ लॉ से एक क्वेश्चन श्योर आता है, चाहे सामंत का है या ये क्या रोजोपाउंड, केल्सन्स, नाम दिख रहे हैं 5। और ये स्टेयर डिसाइसिस एंड ऑर्बिटर डिक्टा क्या होता है, कस्टम्स का क्या है। तो एक कोई आ सकता है, हमने टेक्निक डेवलप किया था। सो 1 क्वेश्चन मैंने इसको पीछे इसलिए रखा है, ये फ्रेश रहेगा एग्जाम के जाने के पहले तक, बिकॉज ये बहुत ज्यादा थियोरिटिकल है। सो आई पर्सनली डोंट लाइक दिस चैप्टर, चैप्टर 13, ये सोर्सेज ऑफ लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से भी कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं 4-5 मार्क्स के लिए, ये भी मुझे पर्सनली पसंद नहीं है पर करना पड़ता है। एंड लास्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहां से भी 5 मार्क्स आएंगे और एवरी टर्म दे आस्क क्वेश्चंस ऑन दीज क्वेश्चंस। तो ये है बेसिकली योर, ये था स्टेप नंबर 13 सोर्सेज ऑफ लॉ। स्टेप नंबर 14 इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एग्जाम के एक दिन पहले भी इसी सीक्वेंस में पढ़ोगे। एंड स्टेप नंबर 15 इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 5 मार्क्स का मुझे लग रहा है आना चाहिए। तो फिर अगर मैं देखूं सबसे इंपॉर्टेंट एबीसी एनालिसिस करते हुए, ये ए वाला टॉपिक है। ए कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रिटेशन, जनरल क्लॉजेस, ये सब ए वाले टॉपिक है। स्टेप नंबर 1, 2, जिसको मैंने स्टेप 3 बोला, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, सिविल, क्रिमिनल एंड आईपीसी, यहां तक सारे ए वाले हैं। सर बी वाले कौन से हैं? ये सारे ए वाले टॉपिक्स हैं। दीज आर एबीसी एनालिसिस का द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज, जो छोड़ नहीं सकते जिन चैप्टर्स को आप। फिर आते हैं बी वाले एनालिसिस पर, दैट इज योर स्टैम्प एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये सब बी वाले टॉपिक्स हैं। इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये सब बी है। आर्बिट्रेशन, ये भी बी वाले टॉपिक्स हैं। दीज आर बी। फिर आते हैं सी वाले टॉपिक्स पे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इज अ सी वाला टॉपिक, इंडियन एविडेंस एक्ट इज अ सी वाला टॉपिक। दिख रहा है आपको ये एबीसी, मतलब ये थर्ड प्रायोरिटी में, छोड़ना नहीं है, ऑल आर इक्वल, बट पहले किसको करना है, फिर किसको आपको तैयारी एकदम सशक्त और अच्छी तैयारी होनी चाहिए। फिर ये सी वाले टॉपिक्स दिख रहे हैं हम लोगों को, एंड देन दिस इज अगेन सी एंड दिस इज अगेन सी। तो ये मैंने आपके कंफर्ट जोन और सबको ध्यान में रखते हुए आई हैव डन दिस टाइप ऑफ एनालिसिस, कि क्या क्या सी वाले टॉपिक्स हैं, क्या क्या बी वाले टॉपिक्स हैं। और देखो इसी वीडियो लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैं एक अच्छा काम और कर रहा हूं, मेरी पर्सनल मार्क्ड बुक, ताकि एग्जाम के पहले कोई इन्फ्रेंसेस और ढूंढने में आपको अच्छा लगे। ये दिख रहा, फुल पेज करिए।
मेरी पर्सनल बुक जिससे आपका रिवीजन बेटर होगा, ये भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जी ड्राइव में अटैच कर दे रहा हूं। तब क्या वीडियोस, लंबे लंबे मैराथन वीडियोस से अच्छा आप इस किताब को देखिएगा। ये मेरी जो पर्सनल किताब आप देखोगे, दिस विल एक्चुअली हेल्प यू टू रिकॉल नंबर ऑफ थिंग्स। क्लास में पढ़ाते वक्त हमने कैसे एनालिसिस किया था, कितना गंदा कर दिया था हर इसको एनालिसिस को, कॉन्सेप्ट को। सो दिस विल रियली हेल्प यू, क्योंकि मैंने इसमें जगह जगह एमसीक्यू भी लिखा है पढ़ाते वक्त कि यहां से एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो आपको ये बेस बना के पढ़ना चाहिए मेरे किताब को, तब अपने आप एमसीक्यूज भी मैनेज हो जाएंगे। पक्का? उसके अलावा मैंने पूरे जूरिस्प्रूडेंस के लिए क्वेश्चन आंसर्स भी इकट्ठा करवा दिए इसी के जी ड्राइव में। आप बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स भी देखोगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, और बहुत सारे मॉडल क्वेश्चंस भी मैं डलवा दे रहा हूं, वो भी आपको करना है जूरिस्प्रूडेंस के लिए। ओके, सो ले आउट वंस। जस्ट रिमाइंडर कि जब मैं बात करता हूं कंपनी लॉ की, उसके लिए भी मैंने एक एबीसी एनालिसिस किया, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। तो हमने रैपिड रिवीजन भी क्रिएट किया, लाइक ईबीसीएल में एमसीक्यूज मैंने खुद बना के एक रैपिड रिवीजन अच्छे चैप्टर्स की है। सेटिंग अप का भी किया है, प्लेलिस्ट कॉलम में आप देखिएगा रिवीजन सेशंस बोल के क्रिएट कर दूंगा या किया हुआ होगा। और जूरिस्प्रूडेंस एंड स्पेशली कंपनी लॉ ऑलरेडी बहुत सारे रिवीजन मेरे लिए गए थे, तो वो भी मेरा रेडी हो गया कि व्हाट टाइप ऑफ रिवीजन आई हैव ऑलरेडी टेकन। ठीक है, सो अब हम लोग को एग्जाम में जाना है, और जहां तक सेबी का बात है, तो जैसे सेबी के फैकल्टी ने आपको बताया है उस हिसाब से आप करते हुए चलिए। 3 चैप्टर्स मेरे भी थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे मैनेज करना है डीलिस्टिंग में या स्वेट इक्विटी में। अदरवाइज नाउ एवरीथिंग इज डन, यू आर रेडी फॉर योर एग्जाम। बिना टेंशन के आप करिए, पर फिशिंग एक्सपीडाइशन पे मत जाइएगा, ये भी कर ले वो भी कर ले। तो इस तो वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में अपने नोट्स भी डलवा दे रहा हूं, मेरे मार्किंग्स को, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, ताकि जब भूलो या लगे मिस हुआ है लिखने के समय, यू कैन जूम इन योर लैपटॉप द रेलेवेंट एस्पेक्ट एंड स्टार्ट रिवाइजिंग। थैंक यू सो मच, गुड बाय। रिजल्ट अच्छा आने से जरूर बताइएगा। ओके, बाय।